हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग पैट से होती है। अब उसके लवर थिप ने कुछ भी नहीं खाया था और उसकी कंडीशन भी काफ़ी ख़राब थी, तो इसी वजह से पैट अपने प्यारे प्यारे हाथों से थिप के लिए कुकिंग करने जा रहा था, लेकिन पोलिया मना कर देती है। थिप, तुम्हें जो कुछ भी खाना है तो मुझे बता दो ना, मैं तुम्हारे लिए कुक कर दूँगी। एक्चुअली आई थिंक पैट की कंडीशन ठीक नहीं है, उसे रेस्ट करना चाहिए। इस पर पैट वहाँ से चला जाता है, ये बोलते हुए कि थिप को जो भी खाना है वो पोलिया को बता दे, पोलिया अच्छे से कुक करती है। बट यहाँ पर पोलिया को थिप की असलियत के बारे में मालूम पड़ता है कि उसने सारे लोगों के सामने तो इस तरह से रिएक्ट किया था कि मानो सी फूड से उसे एलर्जी है, और अब वो पोलिया को सी फूड ही बनाने के लिए कह रही थी। तब पोलिया समझ जाती है कि थिप को सी फूड से एलर्जी नहीं है, बल्कि वो ये सब तो नौटंकी कर रही थी। अब पोलिया के सामने थिप का असली चेहरा आता है। थिप पोलिया से कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड पैट के लाइफ में तुम पहली लड़की नहीं हो जिसे मुझे निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी लड़कियां आई हैं जिन्होंने मेरे पैट को मुझसे छीनने की कोशिश की है और बदले में अपनी मुंह की खाई हैं। इसी वजह से मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, लास्ट और फर्स्ट टाइम, कि मेरे बॉयफ्रेंड पैट के लाइफ से निकल जाओ। उसके लाइफ में इंटरफेयर करने की भी कोशिश मत करना, क्योंकि उसके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मैं रहूँगी। थिप तो ये सारी बातें कहकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन पीछे से ग्रैंडपा सुन लेते हैं। ग्रैंडपा को बुरा लगता है पोलिया के लिए, क्योंकि ग्रैंडपा का कहना था कि पोलिया थिप से पहले पैट के लाइफ में आई थी। आगे थिप को नींद नहीं आती है, तो इसी वजह से वो नीचे जाती है, जहाँ पर अचानक से लाइट चली जाती है और उसे अपना टॉर्च ऑन करना पड़ता है। सडनली वो एक ओल्ड मैन को देख करके डर जाती है और वहाँ पर एक फ़ोटो को भी। सही टाइम पर पैट आता है। थिप उसे हक करके रोने लगती है कि यहाँ पर उसने एक ओल्ड मैन की पिक को देखा है और ओल्ड मैन भी यहाँ पर आया हुआ था जो उसे मारना चाह रहा था। जहाँ पर ग्रैंडपा एक फ़ोटो को शो करते हैं और थिप से कहते हैं, क्या सच में तुम इस फ़ोटो को देख करके डर गई थी? क्या तुम्हें इस फ़ोटो के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है? थिप के ना बोलने पर ग्रैंडपा बताते हैं, ये कोई और नहीं बल्कि पैट के ग्रैंडफादर हैं। थिप डरते हुए पैट से कहती है, मैं सच कह रही हूँ, मैंने यहाँ पर एक ओल्ड मैन को देखा था एंड सॉरी, मुझे नहीं मालूम था ये तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं। और ये कहते हुए वो पैट को हक करती है और पोलिया को एक एनिमी वाली नज़रों से देखती है। आगे पोलिया परेशान थी, जहाँ पर अचानक से ग्रैंडपा डर जाते, क्योंकि वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाता है और ये ओल्ड मैन कोई और नहीं बल्कि कुवांग ही बना हुआ था। और कुवांग ने ही ऐसा करके थिप को डराया था, क्योंकि सबको डाउट हो चुका है कि थिप अच्छी लड़की नहीं है। वो उसकी सच्चाई पैट के सामने लाना चाह रहे थे, लेकिन क्या सच में थिप गलत है या वो सही है? देखते हैं आगे की वीडियो में। नेक्स्ट डे सभी लोग जाते हैं ट्रिप पे, ताकि वो थोड़ा सा इंजॉयमेंट कर सकें। पैट को बुरा लगता है जब पोलिया कुवांग के साथ चली जाती है और उसके साथ नहीं जाती है। वो बस कुछ टाइम के लिए पोलिया को ही देखे जा रहा था, जिस पर थिप उसे चलने के लिए कहती है। इधर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जयंतिमा को। जयंतिमा भी अब अपने मिशन पे लग चुकी थी। रुत के कहने पर वो आई हुई थी चैट के पास, जहाँ पर आते ही, चैट क्या हम लंच के लिए चले? चैट बस बड़ी बड़ी आंखों से जयंतिमा को देख रहा था। क्या सच में तुम मुझे ऑफ़र कर रही हो? बट क्यों? क्या कोई रीज़न है? जिस पर जयंतिमा वॉज लाइक, रीज़न होएगा तब मैं तुम्हें लंच के लिए बोलूँगी, ऐसी कोई बात नहीं, बस तुम्हारे साथ लंच करने के लिए दिल कह रहा है। अच्छा ये बताओ, तुम चलना पसंद करोगे या नहीं? इस पर चैट, जयंतिमा मुझसे लंच के लिए कहे और मैं उसके ऑफ़र को ठुकरा दूँ? ऐसा कभी हुआ है? नहीं ना, फर्स्ट टाइम तो तुमने पूछा है। चलो चलते हैं। सारे लोग ट्रिप पर तो पहुंच चुके थे। पैट की नज़रें पोलिया से हटने के लिए तैयार नहीं थी और पोलिया कुवांग के साथ फुल इंजॉयमेंट कर रही थी और बहुत सारी पिक्स को भी क्लिक कर रही थी। थिप भी पैट से कहती है, चलो हम लोग भी बहुत सारी पिक्स को क्लिक करेंगे अपनी अच्छी मेमोरीज के लिए। एंड बाय द वे पोलिया कि तुम साइड हटोगी, क्योंकि यहाँ पर पिक्स अच्छी आएंगी। और पोलिया को गिराने के चक्कर में थिप खुद ही गिर जाती है। गिरने की वजह से थिप के पैरों में मोच आ जाती है। इसी वजह से वो अब पैट के साथ आगे नहीं जा सकती थी, तो वो वहीं पर रेस्ट करती है और बाकी सारे लोग थिप के साथ रहते हैं। आगे पैट एक शांत वाली प्लेस पर जाता है ताकि वो थोड़ी सी शांति हासिल कर सके, बट ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वो एक बच्चे को देखता है जो कि उसके सिखाए हुए पूरी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग डांस कर रहा था। पैट उसके पास जाता है, वो बच्चा उसी की वीडियो देख रहा था। वीडियो में पैट और रियलिटी में पैट को देखकर वो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि ये सच में तुम ही हो ना? इस पर पैट बताता है कि हाँ मैं ही हूँ। वो बच्चा रिक्वेस्ट करने लगता है, मैंने तुम्हारी वीडियोस बहुत सारी देखी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्या तुम प्लीज़ मुझे डांस सिखाओगे? मुझे डांस सीखना है, तुम्हारा एक एक स्टेप बहुत ही ज़्यादा यूनिक रहता है, प्लीज़ मुझे सिखा दो ना।
पोलिया और क्वांग की स्माइल से मालूम पड़ता है कि ये बच्चे का अरेंजमेंट इन्हीं दोनों ने किया है जानबूझ करके। ज़्यादा देर तक वो छुप नहीं पाती है पैट से, क्योंकि पैट उसे देख लेता है। अब पैट के सामने पोलिया का सारा भांडा फूट जाता है कि इस बच्चे का अरेंजमेंट इसने किया है जानबूझ करके, ताकि पैट अपने डांस पर एक बार फिर से फोकस कर सके। पैट को बुरा लगता है, इसी वजह से वो पोलिया को अच्छा वाला सुना देता है, जिसकी वजह से पोलिया हर्ट होती है। मैं तो ये सब कुछ तुम्हारे अच्छे के लिए कर रही थी, मैं बस चाहती थी कि तुम फिर से अपने डांस पर फोकस कर सको। पैट मना कर देता है, मैं वापस से डांस नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे डांस से लोगों की ज़िंदगियाँ जुड़ी हैं। पैट थेप के पास आता है। थेप, क्या तुम बेटर फील कर रही हो? थेप के हाँ बोलने पर पैट उसे वहाँ से ले जाने लगता है। अब मैं और ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं स्पेंड कर सकता हूँ, प्लीज़ यहाँ से चलो। पैट तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन बेचारी पोलिया बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। वो रोती है अपने ग्रैंडपा के पास आकर के, और क्वांग को बुरा लगता है कि मेरी पोलिया की आंखों में आंसू क्यों लाए पैट ने। और घर वापस आ करके वो पैट से अच्छी वाली फाइटिंग करता है कि पोलिया ने आखिर क्या किया, उसकी खुशी ही तो चाहती थी। बस वो चाहती थी कि वो वापस से अपने काम पर फोकस करे, और इसके बदले में जहाँ उसे थैंक्स बोलना चाहिए था पोलिया को, तो वहीं पर वो मेरी पोलिया को हर्ट कर रहा है। चलो पोलिया यहाँ से, मैं तुम्हें यहाँ पर 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। पैट पोलिया को वहाँ से जाने से मना करता है, और इन दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है कि पैट को वहाँ से जाना पड़ता है। और इन सब का इल्ज़ाम थेप पोलिया पे लगाती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। पोलिया और ज़्यादा हर्ट हो जाती है। चैट के ना होने का फ़ायदा रुथ अच्छे से उठाता है। वो चैट के ऑफिस में जा करके छानबीन स्टार्ट करता है, और वहाँ पर उसे एक नाइफ़ मिलता है। चैट प्लेबॉय के पास एक एंजल मिल चुकी थी, वो तो अपना पूरा टाइम बस जयंतिमा के साथ ही स्पेंड करना चाह रहा था। तभी जयंतिमा के पास रुथ का कॉल आता है, और जो कि उसे बताता है कि काम हो गया है, अब तुम्हें उस लल्लू को छोड़ देना चाहिए। इस पर जयंतिमा कॉल का बहाना करके चैट को बीच रास्ते में छोड़ करके चली जाती है। इधर पैट अपने लाइफ में हुए उतार चढ़ाव की वजह से काफ़ी डिप्रेशन में जा रहा था। तभी वो देखता है कि वो वही बच्चा है जहाँ पर कुछ स्टूडेंट मिल करके उसे बहुत ज़्यादा बुली कर रहे हैं, उसे बहुत ज़्यादा मार भी रहे हैं। तो सही टाइम पर पैट उस बच्चे की हेल्प करता है। यहाँ पर उस बच्चे को दिखाया जाता है जिसका ड्रीम है आने वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना और उसमें जीतना, लेकिन वो चाहता था कि पैट उसे डांस सिखाए, क्योंकि सच में कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट पैट को बहुत ज़्यादा लाइक करता था, और एज अ टीचर वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार था। चैट के ऑफिस से छानबीन करते वक्त रुथ को उसके सीक्रेट प्लेस के बारे में मालूम पड़ा। वहाँ पर आने के बाद चैट और किंग को वो एक साथ देखता है। पास में रखा हुआ फ्लावर रुथ की वजह से टूट जाता है, जिसकी वजह से चैट को मालूम पड़ता है कि यहाँ पर कोई है, और फाइनली वो रुथ को पकड़ भी लेता है। लेकिन रुथ ने अपने फेस को कवर करके रखा हुआ था। चैट उसके फेस को देखता उससे पहले वहाँ पर जयंतिमा आ करके चैट को बचा लेती है। लेकिन चैट और किंग दोनों ने ही जयंतिमा को देख लिया था कि उसने उस पर्सन को बचाया है। आगे जयंतिमा रुथ के लिए काफ़ी परेशान थी। वो उसकी चोटों को देखती है और रुथ से कहती है कि अगर सही टाइम पर मैं नहीं आती तो पता नहीं चैट तुम्हारा क्या हाल कर देता। एटलीस्ट मुझे कुछ तो बताना चाहिए था ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती थी। जिस पर रुथ कहता है मैं एक ऑफिसर हूँ। रुथ का शर्ट फट जाता है, जिसकी वजह से जयंतिमा उसकी स्टिचिंग कर रही थी। जयंतिमा का तो पता नहीं, बट यहाँ पर रुथ को फर्स्ट साइड लव हो गया था, वो भी जयंतिमा से। रुथ अपनी पुरानी फैमिली एल्बम देखता है, जहाँ पर उसे रियलाइज़ होता है कि उसे अपने ड्रीम को पूरा करना चाहिए, उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। इधर बेचारी पोलिया बहुत ज़्यादा परेशान थी। रात में अचानक से पैट का कॉल आते हुए देख करके वो परेशान थी। पैट उसे बाहर बुलाता है। पैट के बुलाने पर पोलिया जब बाहर जाती है तब पैट उसे दूसरी जगह पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसे सॉरी बोलता है कि उसने बहुत रूड बिहेवियर में पोलिया से बात की। पोलिया खुशी से पैट को हग करती है। जब पैट उसे बताता है कि वो अपने ड्रीम को अब कंटिन्यू करेगा, वो वापस से अपने डांस को ज्वाइन करेगा और अपनी क्लास और स्कूल दोबारा से प्रेजेंट करेगा। पोलिया काफ़ी खुश थी पैट के इस लिए डिसीजन की वजह से। पैट पोलिया की फेवरेट डिश लेकर आया था, जहाँ पर पोलिया इंजॉय कर रही थी और वो एक छोटे बच्चों की तरह खा रही थी। ये देख करके पैट स्माइल करता है। मस्ती ही मस्ती में पोलिया का पैर फिसलता है और बेचारी गिर जाती है, जहाँ पर पैट उसकी अच्छी तरीके से केयरिंग करता है। और इस केयरिंग के चक्कर में पैट पोलिया एक दूसरे के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ जाते हैं। पैट ने पोलिया से कहा है कि आज वो पूरा डे उसके साथ रहेगा, तो इसी वजह से दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके अच्छे टाइम स्पेंड करते हैं। तो वहीं अपोजिट में थेप को जो मालूम पड़ता है कि पैट पोलिया के साथ गया है, तो उसे बुरा लगता है, और उसे इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि वो क्वांग के सामने पैट और पोलिया के बारे में बहुत गलत बातें क्वांग के दिमाग में भर देती है कि पैट की गर्लफ्रेंड होते हुए भी वो पोलिया को डेट करना चाह रहा है। और जब पैट और पोलिया घर वापस आते हैं तब क्वांग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। पैट के आते ही वो पैट को पीटना स्टार्ट कर देता है।
जब सारे लोग उससे पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, तब क्वांग कहता है पैट की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। उस पर फोकस ना करते हुए वो पोलिया को क्यों डेट कर रहे हैं। पोलिया मेरी गर्लफ्रेंड है, तो इसी वजह से उसे चाहिए कि वो पोलिया से दूर रहे, अदरवाइज मैं इससे भी ज़्यादा मार सकता हूँ उसे। पैट क्वांग की इस हुई मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करता है कि वो पोलिया को लाइक नहीं करता है और ना ही वो उसे डेट कर रहा है, जिस पर थेप रोते हुए आती है और पैट से कहती है तुम आजकल मुझ पर फोकस नहीं कर पा रहे हो और ना ही तुम मेरे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि कहीं तुम मुझे छोड़ने वाले तो नहीं हो। मैं तुम्हें खोने से डरती हूँ, इसी वजह से जो था साफ मैंने क्वांग से कह दिया। और ये कहते हुए वो पैट को हग करती है और उसके बाद वो पोलिया की तरफ खतरनाक वाली स्माइल देती है। पोलिया समझ चुकी थी कि थेप बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। यहाँ पर उन दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसी वजह से पोली क्वांग से कहती है कि वो आज से उसे डेट करेगी। पोलिया के लिए फिर इस डिसीज़न की वजह से जहाँ पर थेप और क्वांग खुश थे, तो वहीं पर पैट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आगे पैट थेप से कहता है कि उसे ये सब समझने से पहले एक बार पैट से क्लियर तो करना चाहिए, उसके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ थेप ही रहेगी और कोई भी लड़की उसकी लाइफ में नहीं आ सकती है। जिस पर थेप का कहना था तुम्हें ये मुझे पहले बता देना चाहिए था, तो शायद मेरी थिंकिंग इतनी ओवर नहीं होती। आगे चैट और किंग दोनों मिल करके जयंतिमा की क्लास लेते हैं कि आखिर उसने उस पर्सन को क्यों बचाया था। जब वो लोग उसे मार रहे थे, वो लोग उसका फेस देखने वाले थे। जयंतिमा चैट के बारे में अच्छे से जानती है कि चैट एक प्ले बॉय टाइप का लड़का है, तो बस जयंतिमा उसे अपनी बातों में उलझा देती है, ये कहते हुए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और किंग भड़क पड़ती है, मेरे होते हुए तुम चैट को किस तरीके से प्यार कर सकती हो, चैट सिर्फ और सिर्फ मेरा है। और यहाँ पर किंग की बातों बातों में जयंतिमा को रियलाइज़ होता है कि बॉम्ब ब्लास्ट वाले डे में कहीं ना कहीं किंग का भी हाथ है। और इसके बारे में जयंतिमा बिना टाइम वेस्ट किए रुथ से मिल करके उसे बता देती है कि किंग की बातों से ऐसा लग रहा है कि बॉम्ब ब्लास्ट वाले डे में कहीं ना कहीं किंग भी इन्वॉल्व है, लेकिन कहाँ पर इसके बारे में उन्हें पता लगाना पड़ेगा। पैट भी अब अपना स्कूल रीओपन करना चाह रहा था, इसी वजह से वो उस किड को अब डांस प्रैक्टिस करवा रहा था, जहाँ पर पोलिया भी थी। पोलिया खुश थी कि पैट अपनी लाइफ में अब सही डिसीज़न ले रहा है। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है क्वांग की। क्वांग को देख करके पोलिया क्वांग से कहती है हाँ, तो तुमने क्या कहा था, तुमने कहा था कि तुम मुझे मूवी के लिए ले जाओगे और शॉपिंग कराओगे, तो क्या चले, क्योंकि मैं तो रेडी हूँ। जिस पर क्वांग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि पोलिया उसे सामने से ही ऑफ़र कर रही है, तो क्वांग का खुश होना तो बनता था। तो वहीं अपोजिट में पैट बस उन दोनों को देखे जा रहा था। अब उसकी डांस ट्रेनिंग पर भी उसका फोकस नहीं था। पोलिया जाने से पहले किड से कहती है कि वो अच्छे से सीखे, क्योंकि उसका ट्रेनर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। पोलिया और क्वांग तो वहाँ से चले जाते हैं। पैट उस किड को डांस प्रैक्टिस करवा रहा था, तभी वहाँ पर थेप की भी एंट्री हो जाती है।